डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर का पूरा रिवीजन निकालूंगा, कोशिश करूंगा जितनी टॉपिक हो सके। तो हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो पहला चैप्टर है, मैंने कौन कौन से रिव्यू निकाले, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ी, आज जल्दी जल्दी करते जाएंगे। तो कौन कौन सी टॉपिक थी केमिस्ट्री में? तो पहले हमने पढ़ा था केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस। मैंने पढ़ाया था कि पहली जो हमने टॉपिक पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो आपके सिलेबस में ब्रांचेस दो ही हैं जो हम मेन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम केमिस्ट्री में मैटर की प्रॉपर्टीज़, जो मैटर वाली चीज़ें मिलती हैं सॉलिड फेस में, लिक्विड फेस में और गैस फेस में, उनके बारे में क्या पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें प्रॉपर्टीज़, माना मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, केमिकल कंपोजिशन, एंड स्ट्रक्चर पढ़ें। और केमिस्ट्री ज़्यादातर किससे रिलेटेड होता है? केमिकल रिएक्शन के लिहाज से होते हैं, केमिकल कंपाउंड के लिहाज से होते हैं। वो किस लिहाज से, कोई गैस फॉर्म में मिलता है, कोई लिक्विड फेस में मिलता है, कोई सॉलिड फेस में मिलता है, ये तो जाहिर बात है। ये तीनों फेसेस होते हैं। इन तीनों फेसेस के बारे में क्या पढ़ें, जो केमिस्ट्री में डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उन प्रोडक्ट की क्या पढ़ें, उन प्रोडक्ट की पढ़ें प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ की मीनिंग है कि उनको पहचानें बाय द फिजिकल वे से हम उनको आइडेंटिफाई करें। जैसे सपोज में आप कोई भी वाटर उठा रहे हो, कोई भी लिक्विड उठा रहे हो, यहाँ पे मैं ये पेन है, इसको पेन को क्या बोल रहे हैं कि ये लिक्विड सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हार्डनेस है, इसका कोई प्रॉपर कलर है, इसकी कोई ना कोई शार्प या कोई इम्प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट होगी। वुड है तो वुड का वुड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर ये हार्ड है। वाटर की बात आती है, वाटर को कैसे पहचानते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से। सर कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है जिससे पहचानते हैं किसी भी चीज़ को। पहले तो हम फिजिकल वे से पहचानते हैं। अगर आ जाती है बात केमिकल रिएक्शन की, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ में पढ़ते हैं। उनकी क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ मैटर के बारे में। ये तो सारी चीज़ें मैटर की बनी होती हैं। कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट या क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो उनकी कहलाएगी कंपोजिशन। पर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में पढ़ते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन। जैसे वाटर की बात करें, वाटर की कहोगे सर वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की H2S की कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर, हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये किस शेप में बन रहा है, किसके लिहाज से? केमिकल कंपाउंड के लिहाज से, कंपाउंड के लिहाज से। जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर कहूँ कि इसकी स्ट्रक्चर जो है पैरेलल है, इसके लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि इसकी सर्किल फॉर्म में बन रही है इसकी स्ट्रक्चर। ब्रांचेस कौन सी हैं? दो मेन ब्रांचेस हैं हम पढ़ेंगे। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड वन होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पता क्या होता है? ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की स्टडी करें, सिंपली स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है, जिनमें इसमें कहते हैं ऑल एलिमेंट्स की स्टडी करें एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जैसे मीथेन, पेट्रोल, केरोसिन, फैट, प्रोटीन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेड होती है किससे? हाइड्रोकार्बन, ग्लूकोज, शुगर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक में हमारी आ जाती हैं कौन कौन सी? जैसे सोडियम हो गया, NaCl हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं मिनरल से। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये ज़्यादातर लाइफ से रिलेटेड होती है, लिविंग थिंग से ज़्यादा चीज़ें इनकी प्रोडक्ट मिलती हैं। तो ये इनकी मेन ब्रांचेस होगी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पहली टॉपिक थी जो हमने पढ़ी थी।
दूसरी जो हमारी टॉपिक थी वो क्या थी? दूसरी हमारी टॉपिक थी सिग्निफिकेंट फिगर। क्या थी? सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं द रिलायबल नंबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी मेजरमेंट। रिलायबल कहते हैं प्रॉपर, मखसूस, जिसमें जो क्या हो, जिसमें डाउटफुल नंबर कम हो, किसी भी मेजरमेंट में से ऑब्टेन करें वो कहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। माना कोई भी रिलायबल प्रॉपर नंबर हम ऑब्टेन करें किसमें, किसी भी मेजरमेंट में से, तो उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़े थे हमने बहुत सारे, अभी ये सारे तो रूल मैंने ओवरव्यू। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं? रिलायबल नंबर हम ऑब्टेन करते हैं। रिलायबल नंबर, प्रॉपर नंबर हम लेते हैं डिजिट वाले, क्योंकि ये इसका यूजेज होता है मेजरमेंट में। आप मेजरमेंट ले रहे हो, मेजरमेंट में बहुत सारी आपकी मेजरमेंट में एरर आ रही है, उस एरर को कम करने के लिए से हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज़ करेंगे। या आप किसी भी मेजरमेंट में कोई स्केल ले रहे हो, कोई मैग्नीट्यूड ले रहे हो, आप वो यूज़ कर रहे हो बार बार, तो उसमें से उसका आंसर किस तरीके से लेना चाहिए वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ेंगे। तो रिलायबल नंबर इज ऑब्टेन, जैसे मैं कहूँ 3.56 में कितने, क्योंकि सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कहूँ 4.001 इसमें कितने हैं, सर कहोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये आपको मैंने रूल पढ़ाए हुए हैं। हाँ, अभी क्या आता है कि 3.01 × 10 पावर 23 अब अगर इसमें कहूँ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये वाले काउंट करेंगे। इसमें जो भी होंगे 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3। अगर किसी में 0 आ रहा है नंबर लेस से, हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करेंगे। नॉन ज़ीरो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी नंबर आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। 0 नंबर लेस में आ रहा है, ऐसे नंबर लेस में 0 0 0 0 2 3 1 3, तो ये वाले कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट। इसमें होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपको मैं रूल पढ़ा चुका हूँ। ये है सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा सा रिव्यू, कि रिव्यू क्या होता है। हम ऐसे रिलायबल नंबर जो ऑब्टेन करें फ्रॉम एनी मेजरमेंट उसको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं? एडिशन पर्पज़ के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन पर्पज़ के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन पर्पज़ के लिहाज से। एडिशन में कैसे? एडिशन में हम लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा 3.56 सेंटीमीटर, इन दोनों को जमा करो। एडिशन में कैसे यूज़ करेंगे? 3.56 में जमा करेंगे 3.5, ये 6 10, एक ऊपर जाएगा 6 7। अभी हमें सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से कैसे करना पड़ेगा? हमें रिज़ल्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा उस लिहाज से जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होगी गिवन डेटा के लिहाज से। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे 3 है, 1 2 3, इसको राउंड ऑफ करके ये हमने पढ़ी हुई है, तो ये 7.0 जिसमें होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एडिशन में भी ऐसे होगा, सब्ट्रैक्शन में ऐसे होगा। हम जवाब निकालेंगे इस तरीके से, डेटा में देखेंगे जिसकी कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, हम आंसर भी उस तरीके से निकालेंगे, वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो। ये है इसकी एप्लीकेशन। तीसरी हमारी जो टॉपिक थी राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा में क्या होता है? राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं? वी रिड्यूस द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली टू ऑब्टेन द डिजायर्ड नंबर। ये डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है। ऐसा अमल होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं डिफरेंट डिजिट्स को, डिफरेंट नंबर्स को, टू ऑब्टेन द सिग्निफिकेंट नंबर। प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर लेने के लिहाज से हम कुछ मेथड्स या कुछ रूल्स इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। द प्रोसेस ऑफ टू रिड्यूस नॉन सिग्निफिकेंट
नंबर, उस अमल को क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑपरेटर। तो राउंडिंग ऑपरेटर में क्या होता है? राउंडिंग ऑपरेटर जो ली जाती है वो ली जाती है 5 के बेस पर। ये आपको पढ़ाया हुआ है। अगर जिसको राउंड ऑफ करे वो 5 से ज़्यादा है या राउंड ऑफ करे वो 5 से कम है, अगर राउंड ऑफ करे वो 5 से 5 के बराबर है। आप कोई भी नंबर राउंड ऑफ करे हो, राउंडिंग ऑपरेटर करे हो, वो नंबर 5 से ज़्यादा आ रहा है तो लास्ट रिमेनिंग नंबर या लास्ट रिटन नंबर, जो लास्ट नंबर बच रहा है उसमें +1 ऐड करोगे। अगर वो कम आ रहा है तो सेम करोगे, अनचेंज करोगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस प्रोसेस को पढ़ा हुआ, इसको कहते हैं राउंडिंग अप और इस प्रोसेस को कहते हैं राउंडिंग डाउन। अभी कैसे? जैसे सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4.5693। इसमें पहले कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5 है। 5 है, आपको बुक वाला कह रहा है इसको करो 3। इसमें 5 हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मैं कह रहा हूँ इसको रिड्यूस करो, इसको लाओ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो मैं राउंड ऑफ करूँगा ना, तो राउंड ऑफ कैसे करूँगा? सर ये दोनों जब निकालोगे इसमें से तो तभी होगा। अब इसमें रूल से याद करना पड़ेगा। देखो इधर ये जो नंबर है ये 9, ये कंसिडर नहीं करना। ये 9 नंबर है, 5 से ग्रेटर है। अभी 5 से ग्रेटर है, हम उसके साथ वाले नंबर में जो लास्ट रिमेनिंग नंबर है 6 में, ये इसके साथ वाला नंबर है ना। अगर जिसको आप राउंड ऑफ करें वो नंबर 5 से ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, हम क्या करेंगे? उसके साथ वाले नंबर में 1 जमा करेंगे। इधर 6 है तो 4.5 इधर हो जाएगा 7। पहला रूल ये कि अगर जो राउंड ऑफ नंबर करे हो वो 5 से ग्रेटर है तो आपको साथ वाले नंबर में क्या करना पड़ेगा? 1 जमा करना पड़ेगा। उसको कहते हैं राउंडिंग अप रूल। राउंडिंग डाउन रूल क्या कहते हैं? अगर आप कोई भी नंबर राउंड ऑफ करें वो 5 से कम है, ये एग्जाम्पल लेकर आए जैसे 4.5643 मैंने सेम ही लिखा है। अब इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको कह रहा है इसको 3 तक करो, तो मैं ये दोनों राउंड ऑफ करूँगा। इस 4 को देखो, ये 4 कम है 5 से, तो हम क्या करेंगे? कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ये सेम का सेम 4.56 है। लास्ट रिमेन नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ये दूसरा नंबर रूल होता है जिसको कहते हैं राउंडिंग डाउन। लास्ट वन है। अब इसकी 2 कंडीशन है। अभी 5 के बराबर होगा, जो लास्ट रिमेनिंग है, जो लास्ट वाला नंबर अगर वो इवन है तो कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, नो चेंजिंग, अनचेंज। उसको कहेंगे राउंडिंग डाउन मेथड। कैसे? अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, जैसे 4.5655। अभी अगर आप जो राउंड ऑफ करें वो नंबर 5 के बराबर आ रहा है, पहले उसके साथ वाला नंबर अगर इवन आए तो हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम रख लेंगे। देखो कैसे, ये दोनों नंबर करें, ये 5 के बराबर है, इसके साथ वाला नंबर देखो ये 6 क्या है? इवन है। जब ये इवन होगा उसके साथ वाला, अगर आप कोई नंबर राउंड ऑफ कर रहे हो उसके साथ वाला नंबर इवन आ रहा है और जो राउंड ऑफ करे वो 5 के बराबर है, एनी और 5 के बराबर होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या करोगे? कंडीशन है, देखो ये 5 के बराबर है, इवन है, तो क्या करोगे? राउंडिंग डाउन इस्तेमाल करोगे, माना कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे, ना 1 ऐड करोगे ना 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसका जवाब आएगा 4.56 है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये अगर दूसरी कंडीशन जिसको लास्ट नंबर है ऑड, तो उसमें 1 जमा करोगे। अगर आपका नंबर जो राउंड ऑफ करे वो 5 के बराबर आ रहा है, आप क्या करोगे? साथ वाले नंबर के साथ 1 क्या करोगे? जमा करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4.5755।
अभी देखो इन दोनों को राउंड ऑफ करें, ये 5 के बराबर है, इसके साथ वाला नंबर जो 7 है वो 8 है। जब 8 होगा तो इसमें 1 जमा करेंगे तो 4.58 हो जाएगा। इसको कहते हैं क्या, राउंडिंग अप रूल जब इवन। तो 2 कंडीशन में अगर आप कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, मैंने कौन कौन सी टॉपिक आपको करवा ली, राउंडिंग से केमिस्ट्री और ब्रांचेस, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डेटा। अब मैंने जो 4th टॉपिक करवाई इस चैप्टर से वो करवाई थी एक्सपोनेंट नोटेशन। एक्सपोनेंट नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन, हम तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन किससे कहते हैं, ऐसा अमल जिसमें लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर हम किस फॉर्म में लिखें, n × 10⁻n फॉर्म, इस फॉर्म में लिखें, n × 10⁻n फॉर्म में लिखें। अच्छा क्यों लिखते हैं, ये हम इस वजह से लिखते हैं जैसे मैं लिखने में भी लिखें तो हम उसको इजी तरह से लिख सकें। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं इस वे से हम इजीली उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जिक्र आता है नंबर ऑफ एटम्स का, केमिस्ट्री में जिक्र आता है चार्ज का, केमिस्ट्री में जिक्र आता है मास का। तो बिल्कुल कम मास होता है, उसको लिखने में आपको कंटिन्यू 0 0 0 तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, जो इजी होता है पढ़ने के लिहाज से भी और इजी होता है लिखने के लिहाज से। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस, ऐसा अमल या ऐसा मेथड इन विच वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर एक्सप्रेस्ड इन n × 10⁻n फॉर्म, या जिसको बेस 10 फॉर्म में लिखें। ये होता है नंबर जिसको ये डेसिमल नंबर बनता है। ये क्या बनता है, डेसिमल नंबर, जिसकी जो रेंज है, इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये 0 और 9 के बीच में आना चाहिए या 0 और 10 के बीच में आना चाहिए। इसकी ये कंडीशन है, 0 और 10 के बीच में एनी आना चाहिए, या 1 और 10 के बीच में एनी आना चाहिए। और ये n क्या होता है, ये पावर होता है। अभी पावर की कंडीशन पढ़ेंगे। अगर, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पावर पॉजिटिव तब होगा, पावर पॉजिटिव और पावर नेगेटिव। जब आप डेसिमल पॉइंट को, क्योंकि इधर बात आ रहा है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट को मूवमेंट कर रहे हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर आप राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करा रहे हो किसको, डेसिमल पॉइंट को, तो जितनी टाइम मूवमेंट करा रहे हो तो उसके ऊपर जो पावर आएगा वो पॉजिटिव उतनी बार आएगा। पर आएगा किसमें, पॉजिटिव में आएगा। इसमें आएगा पावर विल बी पॉजिटिव। जितनी टाइम जाओगे उतनी टाइम आप पावर लगाओगे, जितनी टाइम से आप जाओगे मूवमेंट करोगे। कैसे, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है। अभी ये देखो राइट से लेफ्ट तरफ जा रहे हो, ये देखो राइट टू लेफ्ट ऐसे, ये देखो 1 टाइम, देखो ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार आप डेसिमल पॉइंट में जाए तो यहाँ पे जाएगा 3 पॉइंट, ये इधर मूवमेंट कर गई, बाकी सेम ही सेम रखेंगे, इनटू 10 पावर। अभी पावर आएगा इसका पॉजिटिव पर कितनी बार आएगा, 4 बार। ऐसे पॉजिटिव तब बनेगा जब आप डेसिमल पॉइंट को मूवमेंट करा रहे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, तो उसके ऊपर पॉजिटिव क्या आएगा, पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जितनी बार मूवमेंट कराओगे, जितनी टाइम्स मूवमेंट कराओगे, उतनी बार आप क्या करोगे, वो आप नंबर लगाओगे। मैं 4 टाइम्स गया हूँ तो मैंने 4 लगाया प्लस का। अभी नेगेटिव कैसे आएगा, जब डेसिमल पॉइंट को मूवमेंट कराओगे लेफ्ट टू राइट,
अब ये उल्टा हो गया, लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट कराओगे तो वहाँ पे डेसिमल के उस बेस के ऊपर 10 बेस के ऊपर पावर आएगा नेगेटिव। कैसे? 0.00069। देखो ये लेफ़्ट साइड है, मूवमेंट करा रहे हो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, तो 6.9 इंटू 10 पावर है कितनी बार गया? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो -5 लगाओगे तो नेगेटिव तब आएगा जब आप डेसिमल पॉइंट को मूवमेंट कर रहे हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो उसके ऊपर पावर क्या आएगा? नेगेटिव वाला आएगा। तो ये नेगेटिव पावर कब आ रहा है, पॉजिटिव पावर कब आ रहा है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इन साइंटिफिक नोटेशन में। ये रिव्यू निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हो कि इसको कैसे कर रहे हैं। फिफ्थ जो टॉपिक थी हमारी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास किससे कहते हैं? हम एटॉमिक वेट जमा करें, अगर कोई भी कंपाउंड है किसमें? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मैं तो सिंपल, ये क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, समेशन ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल कंपाउंड ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। जो मॉलिक्यूल कंपाउंड का हम एटॉमिक वेट जमा करके लिखें ऑल एलिमेंट का, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। कैसे? ये समेशन की सिंबल है, उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। किस तरीके से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे मीथेन। अब देखो नाइट्रोजन का मैं जमा कर रहा हूँ, इसका एटॉमिक वेट है 12, इसका है 1 का है 16, 2 एटम है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। आप इन दोनों को जमा करोगे तो ये आएगा 44 AMU। ये जो मैंने 44 AMU जमा करके लिखा है, ये इस कंपाउंड का कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। पर शर्त क्या होना चाहिए? वो कंपाउंड की नेचर होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में या कोवलेंट ज़्यादातर मॉलिक्यूल होते हैं। नाइट्रोजन का ले, इसका 14, ये 16, तीसरा गया ये AMU। दूसरे जैसे मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, इनके आप एटॉमिक वेट जमा करोगे पर कौन से कंपाउंड है? मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड। इनका एटॉमिक वेट जमा करके रखोगे तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन आयंस, फार्मूला यूनिट्स। ये होगा समेशन ऑफ ऑल एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एटॉमिक वेट जमा करें या एटॉमिक मास जमा करें सारे एलिमेंट्स का जो किस में मौजूद हो? प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। किससे मौजूद हो? फार्मूला यूनिट में मौजूद हो, तो उसको कहेंगे फार्मूला मास। जैसे मैं ले रहा हूँ NaCl का डेट में ये फार्मूला यूनिट निकालेंगे, इसका 23, इसका 35.5 इसका, तो टोटल हो जाएगा 58.5 AMU। तो ये कहलाएगा फार्मूला मास। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड का जो हमें एटॉमिक वेट जमा करके रखें वो कहलाएगा क्या? फार्मूला मास। क्या कहलाएगा? फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर वाले का कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। जो आयन वाले कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड का उनका हम वेट जमा करके रखें वो कहलाएगा एटॉमिक वेट। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको कवर करा है, जो मैंने करवाई और भी करवाई हुई है, और ये पहले 5 टॉपिक हमने रिव्यू निकाला। 5 टॉपिक का कोशिश की थी आपको जो पॉइंट्स जल्दी में जो आ सकती हैं, जो आपको क्लियर आ जाए, वो मैंने करवा ली।
ठीक है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं, पूछ सकते हो।